कभी कभी हम किसी की बात को बिल्कुल अनसुना कर देते हैं। उनकी बातों का हमारे कान के पर्दे पर कोई असर नहीं पड़ता। ऐसा क्यों? क्योंकि उनके शब्दों में कोई वजन नहीं होता। शब्दों में जब भाव पैदा होते हैं, शब्दों में वजन आता है, शब्दों की ताकत महसूस होती है। जैसे ही शब्दों में इमोशन या भाव पैदा होता है, वे शब्द अवचेतन मन की गहराई में उतरने लगते हैं। अवचेतन मन जैसा सुनता है, बिल्कुल वैसा ही ग्रहण करता है। और अचेतन मन की प्रोग्रामिंग शब्दों के इमोशन और भावनाओं के अनुसार ही होने लगती है। तो अचेतन मन की इसी शक्ति का इस्तेमाल करके हम अपने अचेतन मन को जो कुछ भी सुनाएंगे, पूरे इमोशन और भावना में सुनाएंगे, हमारा अचेतन मन ठीक वैसा ही सुनेगा और हम ठीक वैसा ही बनते चले जाएंगे। हम पूरे दिन अपने मन से कुछ न कुछ बातें करते हैं। एक इनर चैटरिंग चलती है, खुसुर फुसुर हमेशा चलते रहती है। जब हम कुछ अच्छा सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, कुछ करने की सोचते हैं, आगे बढ़ने की सोचते हैं, पूरी आशा, उम्मीद और विश्वास के साथ सोचते हैं, हमारा अवचेतन मन ठीक उसी प्रकार के पॉजिटिव वाइब्रेशन रिसीव करने लगता है और इसकी रीप्रोग्रामिंग होने लगती है। और हम अपने अवचेतन मन से जो बातें करते हैं, अवचेतन मन को जो सुनाते हैं, इस टेक्निक को सबकॉन्शियस माइंड अफर्मेशन टेक्निक कहते हैं। और इस अफर्मेशन टेक्निक पर कई सारे साइंटिफिक रिसर्च भी हो चुके हैं। हर विचार जो आप सोचते हैं, वह हर शब्द जो आप बोलते हैं, जिसकी आप पुष्टि करते हैं, वह एक अफर्मेशन है। चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक, वह आपके जीवन में दिखाई देगा। आप जो कुछ भी बनना चाहते हैं, एक कागज पर लिखकर या मुंह से बोलकर या अपने मन में अपने मन से बातें करके, अपने मन को सुनाकर या कुछ आसपास से पॉजिटिव सुनकर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक शिक्षक जब किसी बच्चे की कॉपी पर वेरी गुड लिखता है, तो बच्चे का चेहरा खिल उठता है। बच्चे के अंदर वह बात चली जाती है कि मैं बहुत ही अच्छा हूं, मैं पढ़ने लिखने में बहुत ही अच्छा हूं, आई एम वेरी गुड। और यह बात उस बच्चे के अवचेतन मन में बिल्कुल उतर जाती है। उसका सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्राम होने लगता है और बच्चा दिन प्रतिदिन निखरते चला जाता है। उसकी प्रतिभा में निखार आता है और वह बच्चा कुछ बनने की ठान लेता है और भविष्य में वह कुछ बन के दिखाता है। आपने खेल के मैदान में खिलाड़ियों को खेलते हुए देखा होगा, विशेषकर कबड्डी मैच में आपने देखा होगा, कम ऑन यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। और खिलाड़ी उत्साह से भर उठता है। खिलाड़ी को ऐसा महसूस होता है, वह सच मान लेता है, मैं कुछ कर सकता हूं, आई कैन डू इट। और जैसे ही वह इस बात को स्वीकार करता है, इसकी पुष्टि करता है, वह अफर्मेशन बन जाता है और वह खिलाड़ी पूरे जोश
और उत्साह के साथ खेलता है, पूरे मैच का रुख ही बदल डालता है। क्रिकेट मैच में तो इसका बहुत ही महत्व है। जब भी कोई अच्छा शॉट लगता है, अच्छी फील्डिंग होती है या अच्छी कीपिंग होती है, अच्छी बॉलिंग होती है, तो खिलाड़ी अपने मुंह से बार बार बोलते हैं वेल डन, वेल डन। और जब वह खिलाड़ी सुनता है वेल डन, तब वह समझ जाता है, वह मान लेता है कि मैं बहुत ही अच्छा कर रहा हूं और खेल में उसका प्रदर्शन बहुत ही बेहतर हो जाता है। और इसके विपरीत कुछ नकारात्मक पक्ष भी होते हैं, जैसे कोई बड़ा मौका हमारे हाथ से निकल जाए तो समय बीत जाने पर हम बहुत ही अफसोस करते हैं। कहीं कोने में बैठकर सिर पकड़कर हम उसी बात को बार बार सोचते हैं और अपने आप को दोष देते हैं। एक अपराध बोध से हम भरे होते हैं, अपनी कमियों को हम गिन रहे होते हैं और जो जो कमी हम अपने आप में निकालते हैं, हमारा अवचेतन मन ठीक वैसा ही मान लेता है। उसी प्रकार की रीप्रोग्रामिंग हमारे अवचेतन मन में होने लगती है। हम बिल्कुल दुखी होने लगते हैं और लोग कहते भी हैं जब दुख आता है तो चारों तरफ से आता है। हमारा अवचेतन मन उसी प्रकार के नेगेटिव वाइब्रेशन रिसीव करने लगता है। अवचेतन मन सेंसेशन और वाइब्रेशन में काम करता है। भावनाओं से उठने वाले सभी प्रकार के सेंसेशन, वाइब्रेशन हमारे अवचेतन मन में स्टोर होने लगते हैं। तो अवचेतन मन की इस शक्ति का इस्तेमाल हम कैसे करेंगे? इस अफर्मेशन टेक्निक का इस्तेमाल आप कैसे करेंगे? सुबह आप जैसे ही जगते हैं, आपका मन कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत होता है, आप आनंदित होते हैं, आपका मन एक कोरे कागज के समान होता है। उस समय आप अपने मन में जो लिखना चाहें उस पर लिख सकते हैं। उस समय आप अपने मन को जो सुनाना चाहें आप सुना सकते हैं। आप सुबह जैसे ही उठें, उठकर आप बैठ जाएं, बिल्कुल रिलैक्स, अपनी आंखों को बंद रखें और अपने दोनों हाथों को इस प्रकार आपस में रगड़ें और अपने पूरे चेहरे को इस प्रकार सहलाएं। और उसके बाद आप जो कुछ बनना चाहते हैं उसे सच मानकर पूरी भावना, पूरे फीलिंग, पूरे विश्वास के साथ उस बात को अपने मन को सुनाना शुरू करें। आज मैं बहुत ही खुश हूं, मैं बहुत ही खुशनसीब हूं, मैं धन्यवाद करता हूं उस पिता परमेश्वर का जिसने आज का यह दिन मुझे देखने को दिया है। इस दिन का मैं अपने जीवन में स्वागत करता हूं। आज के इस दिन को मैं खुलकर जीना चाहता हूं। इसके एक एक पल को मैं यादगार बनाना चाहता हूं। मुझे अपने सपनों पर यकीन है, मुझे स्वयं पर भरोसा है। मैं अपने एक एक कदम को पूरे विश्वास के साथ बढ़ाता हूं। मुझे अपनी काबिलियत पर भरोसा है। मैं अपनी पूरी क्षमता के साथ आगे बढ़ता जाता हूं। मैं अपने अंदर से प्रतिदिन निखरता जाता हूं। मैं जो भी हूं, जैसा भी हूं, स्वयं से प्यार करता हूं। मैं अपने जीवन में आने वाली सभी खुशियों के प्रति स्वयं जिम्मेदार हूं। अपनी हंसी, खुशी, आनंद और उत्साह का कारण मैं स्वयं हूं। मैं अपने जीवन के प्रति अपनी जिम्मेदारी को 100% पूरे मन से स्वीकार करता हूं। अभी तो यह शुरुआत है, सुनहरा पल अभी
आने वाला है। मैं आने वाले प्रत्येक दिन के प्रति शुक्रगुजार हूं। मुझे किसी से किसी भी प्रकार की कोई गिला शिकवा या शिकायत नहीं है। मैं लोगों से जब भी मिलता हूं हंसते मुस्कुराते हुए मिलता हूं। मैं सबको पूरे दिल से माफ करता हूं। मैं मेल मिलाप की हमेशा बात करता हूं। बोलता हूं जब मैं सुनता है मेरा मन। मैं स्वयं से मुलाकात करता हूं। मैं स्वयं से मुलाकात करता हूं।